नाथ आज धिक्कार मुझे, हो सके क्षमा तो कर देना। याद रखना, यदि आप अच्छा और सच्चा सत्कर्म करते हैं तो माता पिता भी आपकी सराहना करते हैं और आपके वजह से माता पिता का भी नाम ऊंचा होता है। किसका बेटा है, धन्य है। वह माँ भी पूजनीय है, वह माँ भी धन्य है जिसके बच्चे आज समाज में, संसार में नायक नहीं महानायक बन करके कल्याण की भावना से काम कर रहे हैं। माँ कहीं कुछ नहीं। तब उसको याद आया, ठीक आज 7वां दिन है, उसी महात्मा को बुलाओ। किस महात्मा को? जिसकी भविष्यवाणी हुई थी कि मैं 7 दिन पहले मर जाऊंगा। आज तो मैं जो लूट कर लाया वो भी साथ नहीं, जो पत्नी है वो भी साथ नहीं, और तो और जन्म देने वाली माँ भी मेरे। बुलाओ। लेकिन अभी बुलाने जाए तब तक शरीर से प्राण या चाहे प्राण से शरीर छीन लिया गया। शरीर से प्राण अलग हो गया, और जब अलग हो गया, लेकिन अभी अलग होने वाला था, कहे कि लग रहा है सदगुरु का दर्शन नहीं मिलेगा। सदगुरु की दर्शन बड़ी पुण्य आत्मा को ही मिलती है। इतना कहने के बाद मैं कहा कि ठीक है, सब लोग जाते हैं तो दोनों हाथों को अंदर करके जाते हैं, मेरे दोनों हाथों को बाहर कर दो। आज मुझे समझ में आ गया, दोनों हाथ में लिख दो, 2 दफ्ती दो, और दोनों दफ्ती में लिख दो कि देखो दुनिया वालों, तुम भी इसी की तरह करते करते मरोगे और लास्ट में तेरे साथ कोई जाने वाला नहीं। हाथ में लिख दो कि विश्व विजयी सिकंदर भी आज इस धरती से खाली हाथ जा रहा है। लिख दिया गया दोनों दफ्ती पर, एक दफ्ती पर लिख दिया गया, एक दफ्ती पर इधर, एक दफ्ती पर इधर, बड़े अक्षरों में लिख दिया गया कि देखो दुनिया वालों, विश्व विजयी सिकंदर भी खाली हाथ जा रहा है और कुत्ते की मौत तड़प तड़प करके मर के जा रहा है। जितना लोगों को सताया था उतना तड़पन करके एक एक क्षण दिव्य आत्माएं, जब प्राण पीड़ा होती है, मानो या ना मानो, गुजरना सबको होगा। आज मुझे मेरी बात बुरी लगती है, लेकिन इन वक्त पर सबको याद आएगा जिस समय शरीर छोड़ना होगा। उस समय एक एक श्वास की ऐसी तड़पन होगी कि तेरा रूह कांप जाएगा, समझ नहीं पाओगे कि ऐसी पीड़ा भी कैसे बर्दाश्त होगी। उस समय कोई साथ देने वाला नहीं होगा, कोई नहीं होगा। आज मेरी वाणी बहुत बुरी लग रही है, बहुत खराब लग रहा है, लेकिन उस दिन याद आएगा कि कोई मुझे मंच से ऐसा बात पूरे ही शक्ति के साथ आत्मा को झकझोर कर कहा था कि जाग जाओ, जाग जाओ। कब जागोगे? बेहोशी में कब तक जियोगे? जागो, सदगुरु जगाने का काम करता है। जागो, दुनिया की लपेट झपेट में जो इकट्ठा करने में लगा हुआ है, यह सारा का सारा तेरे तड़पन के कारण बनेंगे और ऐसे कारण में कोई निवारण नहीं होगा। हाथ निकाल दिया गया, एक हाथ में लिखा गया, जो दोनों हाथ में लिख करके दाएं और बाएं दोनों में लिख दिया गया कि दुनिया वालों सुनो, इस धरती से कोई भी कुछ लेकर नहीं जाता है। सिकंदर जब खाली हाथ जाता है तो तुम क्या हो? तुम किस खेत के मूली हो? तुम तो मामूली हो। 100 जा रहा था, 100 जानते हैं ना, मुर्दा जा रहा था, राजा का था, जा रहा है। रास्ते में जिस फकीर की बात थी, फकीर की झोपड़ी पड़ी, फकीर फिर आ गया रास्ते पर, ऐसे कमर पर हाथ रखे, ठहाका मार के फंस रहा है। न घोड़ा है, न रथ है, न सारथी है, न 1000 सिपाही हैं जो भाले के नोक पर गर्दन काट कर लेकर चल रहे थे। कोई नहीं था, सुना है। फकीर फिर ठहाका मार कर हंसा। अरे कम से कम आप लोगों के 100 के समय कोई फकीर न हंसे, अपने आप को आज से सुधार लीजिए।
जो इस धरा पर भेजा है और लास्ट में जिस कहाँ जाना है इसका तो पता कर लीजिए। मैं दक्षिणा की बात नहीं करता हूँ कि मुझे दक्षिणा दे दीजिए, अपना दक्षिणा रखिए, मुझे ज़रूरत नहीं है। मुझे विधाता ने बहुत दिया, मुझे नहीं चाहिए। वो बाबा जी नहीं हो कि कथा कहता हूँ पैसा के लिए, मैं व्यथा और गाथा कहता हूँ। देखिए उसके बाद जब फकीर वहाँ पहुँचे और जैसे फकीर पहुँचा फिर ठहाका मारा, बोलो जी क्या है तेरे महाराज का हाल। सबके चेहरे गिरे हुए थे, आंसू किसी के आंख में नहीं था। याद रखना, आंसू किसी के आंख में नहीं था, यह याद रखना। यह भी कर्म से ही आता है। यदि सत्कर्मी जब शरीर छोड़ता है तो उसके लिए रोने वाले 1000 होते हैं, और दुष्कर्मी जब शरीर छोड़ता है तो उसके लिए हंसने वाले 1000 होते हैं।